तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3 का ये प्रश्न है, और जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। आप इसको ध्यान से देखिए किस तरह का प्रश्न है ये। तो ये 2 4 वाले देखिए समीकरण का प्रश्न है। पहला क्या देखिए, प्रश्न में क्या दे रखा है, दिया है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। 3 दिनों का क्या है, ये नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा की। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ सीन कुछ ऐसा है कि कोई लाइब्रेरी है या पुस्तकालय कोई है, अब वहाँ से आप कोई पुस्तक लेकर आते हो, तो वह बोलता है भाई हमारे यहाँ नियत किराया चलता है। तो नियत किराया का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। नियत किराया का मतलब होता है फिक्स किराया। नियत किराया का मतलब क्या होता है, फिक्स किराया। यानी कि कहीं नियत किराया लग गया, अगर आपने पुस्तक वहाँ से लिया पुस्तकालय से, और वह पुस्तकालय वाला बोल दिया कि भैया कि यहाँ 3 दिनों तक का नियत किराया है, मतलब अगर 3 दिनों तक आप पुस्तक को अपने पास रखते हो तब भी उतना रुपया देना पड़ेगा, अगर 1 दिन के लिए पुस्तक आप रखोगे तब भी उतना पैसा देना पड़ेगा। आप भले ही 1 घंटे के लिए अगर पुस्तक वहाँ से लेकर आओगे तो आपको पूरा का पूरा नियत किराया देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका नियत किराया मान लीजिए 50 रुपया है, और वह कह रहा है कि भाई 3 दिनों का नियत किराया हमारा 50 रुपया है। अगर आपने पुस्तकालय से पुस्तक ली और घर पे 3 दिन तक रखे, उसके बाद ले जाकर उसको रिटर्न करोगे तो 50 रुपये लगेगा। अगर 2 दिन के बाद आपने पुस्तक रिटर्न कर दिया तब भी आपको कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये। अगर 1 घंटा के बाद आप रिटर्न करने जा रहे हैं तब भी आपको कितना लगेगा, 50 रुपये। लेकिन शर्त यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, शर्त यहाँ पे एक और रखा है, कह रहा कि भाई 3 दिनों तक का तो नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अगर 3 दिन तक रखने के बाद अगर उसके 1 दिन और एक्स्ट्रा बाद ले जाओगे, चौथे दिन लेकर जाओगे, तो उस चौथे दिन का अलग किराया लगेगा। ऐसा कुछ सीन है। तो ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा कि सरिता नाम की कोई लड़की है, वह 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये देती है, और जबकि सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए कितना दी, 21 रुपया अदा किए। तो दोनों का नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताना है। तो क्वेश्चन के लास्ट में लिख ही देता है कि भाई करना क्या है आपको। सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको ऐसा अंदाजा लग जाएगा, लास्ट में आपको बता दिया जाता है कि आपको करना क्या है। लास्ट में देखिए क्या दिया है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है, तो नियत किराया बताना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताना है जो है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको मानना है कि माना नियत किराया x रुपया है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया मान लो। भाई नियत किराया x रुपया मान लो, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया मान लीजिए। तो आइए देखते कैसे करेंगे उसको जो है। तो सबसे पहला काम है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला हल, और हल में हम क्या लिखेंगे, माना नियत किराया बराबर x रुपये, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना हो जाएगा, y रुपया। तो यहाँ तक तो हमारे ख्याल से किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप मान लो, माना नियत किराया कितना है, x रुपया, और तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया कितना है, y रुपया। मतलब जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसका x रुपये y रुपया आपको दे रहा है जो है। बाकी 3 दिन का तो आपको x रुपया दे रहा है। अब ध्यान से देखो, सरिता ने 7 दिनों तक, क्या दिनों तक, 7 दिनों तक, मान लो सरिता 7 दिन तक 1 2 3 4 5 6 7, और कितना रुपया देगी वह, अदा की कितना, 27 रुपया। या लिखिए कितना, 27। अब आप ये बताओ, नियत किराया तो आपने x रुपये माना है,
नियत किराया कितना माने हैं, x रुपया। और आपको यहाँ बता दिया गया कि नियत किराया कितने दिन को बोला गया है। यहाँ बोला है कि 3 दिनों तक का जो नियत किराया होगा, ध्यान से देखिएगा, 3 दिनों, यानी कि 3 दिनों तक का तो नियत किराया माना जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, 1 2 3, तो यह तो पूरा का पूरा नियत किराया हो जाएगा। और नियत किराया कितना माने हो, x, इसका मतलब 3 दिन को अब क्या मानोगे, x प्लस का। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना माने हैं, y रुपया। मतलब यह 3 दिन के अधिक नियत किराया होने के बाद वाला यह किराया है, y y y y। इसका मतलब y और प्लस का y और प्लस का y और प्लस का y, तो कितना हो जाएगा, बराबर 27। यानी कि समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस का 1 2 3 4, यानी कि 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो इस तरह से यह समीकरण बनेगा। तो इसको लिखते हैं कैसे बनेगा, देखिए। तो सरिता ने 7 दिनों तक का पुस्तक रखने के लिए सरिता ने 7 दिनों का किराया अदा की, बराबर कितना, 27। तो 7 दिन में तो भाई 3 दिन नियत है, तो 3 दिन नियत है, तो उस 3 दिनों कितना मानेंगे, केवल x मानेंगे, जैसा कि बताया है। और प्लस में अब बचा 4 दिन, तो 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का क्या रुपया हो जाएगा, 4y। अब बराबर कितना है कुल, 27। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण कहाँ से बनेगा, सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किए, 21 रुपया, सेम टू सेम। तो यहाँ लिखेंगे सुशी ने 5 दिनों का किराया अदा की, बराबर 21 रुपया। तो 5 दिनों का, तो 5 दिन में तो 3 दिन नियत है, 3 दिन नियत है ना, तो 3 दिन को कितना मानेंगे, x, और प्लस में बचा कितना एक्स्ट्रा, 2 दिन, 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y, बराबर 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब इसको प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से, तो विलोपन से करना आसान है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो घटाने पे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 - 2 या 2 - 1, कुछ भी कहो। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 - 2। तो समीकरण 1 - 2 मतलब हो जाएगा हमारे पास x प्लस का 4y बराबर 27, और दूसरा क्या है, x प्लस का 2y बराबर में 21। तो ध्यान से देखिएगा, घटाने के लिए बोला है, तो भाई माइनस है तो प्लस है, तो माइनस, है प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 4 में से 2y जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2y बराबर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे लेते इसको, तो 2y बराबर कितना हो गया हमारे पास, 2y बराबर 6, तो y का मान कितना निकल जाएगा तब, 6/2 के हिसाब से कितना निकल जाएगा, यह 3। अब इस y का मान, y का मान आप समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या होगा, देखो ध्यान से, जहाँ y है वहाँ क्या रखना है आपको, 3। तो समीकरण नंबर 1 को पहले लिख लो, x प्लस कितना है, 4y बराबर में 27। अब जहाँ y है वहाँ क्या रखना है, 3। तो यहाँ रखेंगे x और प्लस में 4। इस y का मान कितना है, 3 रख दो, बराबर में कितना हो जाएगा, 27। तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 4 तिया 12 बराबर में 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27, और 12 इधर आ गया, किसका हो जाएगा, माइनस का 12। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 7 में से 2 गया तो 5, 1।
तो इस तरह से x का मान कितना आ गया 15 रुपये। अतः आप लिख दो, आप बता दो, आप जो माना था, माना नियत किराया कितना हो जाएगा, तो अतः लिख देंगे, अतः नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया हो जाएगा हमारे पास बराबर 15 रुपया, और अतिरिक्त दिए किराया कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3। तो क्या समझे, तो यहाँ पे सारा कुछ निकलने बाद देखो ध्यान से, प्रश्न जितना बड़ा है उसका सॉल्यूशन उससे छोटा है। मतलब प्रश्न जितना बड़ा दिया गया है, सॉल्यूशन उसका कितना है, सॉल्यूशन उसका उतना छोटा है। तो आपको प्रश्न को देखकर भयभीत नहीं होना है, प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है।